ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जो है एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन होगा कोई, देखते हैं। भवन जानते हो यार, आजकल घरों के ऊपर टावर लगने लगे, देखे होगे ना। तो वो उसी तरह है। तो भवन है, भवन के ऊपर कुछ मीनार लगी हुई है, तो ये भवन है, अपन समझ लेते हैं क्या है भवन। और उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है। फिर बोलता है शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब वही टावर, ठीक है ना। यहां से लगा हुआ है इधर ऊपर तक, यहां से ऊपर ये क्या है मीनार है, ध्यान रहे, ठीक है ना। और ये क्या है भवन है, ठीक। बोलता है मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। पहले तो अपन भवन को क्लियर कर लें। तो कहां से देखा इसने, भूमि पर एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, एक संचार मीनार के तल और शिखर। तो तल यहां पे आएगा, मीनार का तल यहां पे आएगा और शिखर यहां पे आएगा। तो इसका जो उन्नयन कोण है थोड़ा देख लीजिए, ऐसा चित्र बनेगा। यहां पे बोला मीनार का शिखर और मीनार का तल। क्या बोलता है, मीनार के तल और मीनार शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 45 अंश छोटा होगा और 60 अंश बड़ा होगा, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करना है वो देख लीजिए। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये क्या, मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h है और ये भी नहीं दी है आपको, ठीक है ना। ये कहाँ दिया है, आधार दिया नहीं है, आधार ही लेना पड़ेगा। इसका नाम दे दीजिए A, B, C और D, ठीक। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, कितनी है h मीटर। तो आप देखो यहां से लेकर यहां तक की पूरी हाइट 20 प्लस h होगी, कितनी होगी 20 प्लस h, क्योंकि ABC जब लेंगे तो ये पूरी AB लेना पड़ेगा। जब पूरी AB लेंगे तो AB में AD और DB को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ले लेते हैं अपन त्रिभुज DBC में। ऐसा इसलिए लेना जरूरी है, थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं मैं। एक्चुअली जहां 45 अंश का कोण रहेगा ना, आप जानते हो tan 45 का मान 1 होता है ना, एक होता है। तो इसका मतलब पक्षांतर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसका भी मान निकलेगा निकल जाएगा ना। इसलिए सबसे पहला काम तो वहां लेना जो अगर आपको 45 अंश का दिया हो। तो मैं ले रहा हूं पहले त्रिभुज DBC में। कौन सा त्रिभुज DBC में। अब DBC में क्या ले रहे हैं, tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो यहां आ जाएगा DB, क्या DB बटे BC। tan 45 का मान कितना होता है 1, DB का मान कितना दिया हुआ है 20, BC का मान कितना दिया है x का इधर पक्षांतर कर दो, x बराबर कितना आ गया समीकरण 1, ठीक है। क्योंकि पहला समीकरण जल्दी निकल जाए तो ज्यादा बेटर होता है। अब 1 निकल गया। अब देखिए नीचे, अब ऊपर वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज ABC में जब AB से लोगे तो tan कितना लेना पड़ेगा 60, tan कितना लेना पड़ेगा 60। इसमें लंब कितना है, क्या है बताओ लंब, AB दिख रहा है, AB पूरा का पूरा आएगा क्योंकि आपने ABC लिया है। और आधार क्या आ जाएगा बेटा BC आ जाएगा। अच्छा tan 60 का मान कितना होता है कर्णी 3, तो कर्णी 3 रख दीजिए। AB का मान कितना है 20 प्लस h बटे BC का मान कितना है, ठीक। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, जब इधर आएगा और इसको इधर लेके चले जाइए। यहां पे क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा इसका x बराबर। वैसे तो इसको ऐसा ना करके अपन एक काम करते हैं, मैं इसका एक, क्योंकि हमको निकालना क्या है h निकालना है ना, तो इसको इधर आने दीजिए। तो इसको लिख दीजिए x कर्णी
3 बराबर 20 धन h। निकालना किसकी वैल्यू है हमको? x की वैल्यू तो नहीं निकालना है, तो हम क्या करें, 20 का इधर पक्षांतर कर दो। जब इधर 20 का पक्षांतर कर दोगे तो यहां आ जाएगा x करनी 3 माइनस 20 बराबर h, क्योंकि हमको h निकालना था। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 में हमने x का मान निकाल लिया है, तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 2 में क्या रखने पर, x का मान रखने पर। जैसे समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, यहां लिखा हुआ है x करनी 3 माइनस 20 बराबर h, तो इस x की जगह में क्या रख देंगे, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, यहाँ 20 रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 20 करनी 3 माइनस 20 बराबर h। अब इसको देखो, यहाँ 20 करनी 3 माइनस 20 है, ये घट नहीं सकता क्योंकि ये करनी 3 वाला नहीं है, तो 20 को अब उभयनिष्ठ निकाल दीजिए। क्या निकाल दो? जब 20 को उभयनिष्ठ निकालोगे तो यहाँ बचेगा करनी 3 माइनस 1, जहां कुछ नहीं बचता तो 1 तो बच ही जाएगा, बराबर क्या आ गया h। अब ये हल नहीं होगा तो करनी 3 का मान भी रख दीजिए। करनी 3 का मान होता है 1.732। क्या मान होता है? 1.732 माइनस का 1 बराबर h। इधर देखो, अब यहां से देखो 1.732 में से 1 जाएगा तो 0.732 बचेगा, बचेगा ये, क्योंकि 1 में से 1 गए, इधर तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहां पे आ जाएगा 20 गुणित 0.732 बराबर h। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा कर दीजिए, गुणा भी बहुत सिंपल है, 2 का गुणा करेंगे और 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो पहले लगा देंगे, तो 2 दूनी 3 दूनी 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, लेकिन 2 शून्यम शून्य ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे 1 0 ये वाला लगेगा, और कितनी संख्या बाद दशमलव 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे दशमलव बराबर h, अर्थात h बराबर आ जाएगा 14.64 मीटर। ठीक है ना, 0 को हटा दीजिए अब, 14.64 मीटर। तो नीचे आंसर लिख दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई जो होगी तो कितनी आएगी 14.64 मीटर। ठीक, ये 14.6 मीटर। ठीक, प्रश्न नंबर 8 में एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडिस्टल है, ठीक है ना, एक पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति है। ध्यान रखना है यहाँ पे मूर्ति, और इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। एक पेडिस्टल है यहाँ तक, और पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि का कोई एक बिंदु होगा, माना कि अपन मान लेते हैं वहां एक बिंदु है, मूर्ति के शिखर का एक उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। कितने का बेटा? 60 अंश का है। फिर बोलता है 60 अंश का है, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब पेडिस्टल का शिखर मतलब यहां से, समझना, यहां से, क्योंकि या तो ये बोलता हो कि मूर्ति के पाद बिंदु से, तल से, या ये बोला है उसने पेडिस्टल का शिखर तो ये वाला है, इसी से उसी बिंदु पर यहीं पे कितने अंश का है? 45 अंश का है। कितने का है? तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समथिंग पिछड़ा वाला सवाल है, पहले सवाल को समझ लेते हैं। चलो, पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, और बोलता है कि मूर्ति के शिखर से भूमि पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो 60 अंश का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 60। फिर बोलता है कि पेडिस्टल के शिखर से उसी बिंदु पर, पेडिस्टल के शिखर मतलब यहां से, उसी बिंदु पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश का। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब आपको इतना करना है, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? h है, तो त्रिभुज ABC, और इसका नाम दे देते हैं अपन D। हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा ले लें? DBC में, ठीक है ना। तो देख लीजिए, माना, क्या मानेंगे? माना पेडिस्टल की ऊंचाई h है, लिख लोगे आप, ठीक। चालू रखो आप लोग, सवाल चालू कर दो, चालू कर दो। पहले आप खुद हल करके देखो, नहीं बनेगा तब मैं बताऊंगा।
आप यहाँ पे देखो, पहले वाला त्रिभुज लेना है, ठीक, हल चालू रखो। अभी मैंने इतने सवाल करा दिया, आप करिए, आप कुछ भी करिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या होगा, पहले ले लेना त्रिभुज कौन सा, डीबीसी में, डीबीसी में, तो यहाँ आ जाएगा tan कितना 45, तो tan 45 में आ जाएगा डीबी, क्या आ जाएगा, डीबी बटे बीसी। tan 45 का मान 1 होता है, डीबी का मान दिया हुआ है h, और बीसी का मान आपको पता नहीं है, तो आप इसको ले लीजिए x, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, क्योंकि आपको दिया नहीं है, ठीक है ना, ये x ले लीजिए। यहाँ आ जाएगा x, तो इसका इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर h, समीकरण। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट दी हुई है वो क्या है, 1.6 प्लस h, यहां से लेके यहां तक की हाइट, तो मूर्ति की हाइट में पेडेस्टल की हाइट को जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो हो जाएगी 1.6 प्लस h। अब ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, tan 60 अंश, तो आ जाएगा ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 प्लस h, और बी सी का मान क्या दिया हुआ है, x। इसका इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा x करनी 3 बराबर 1.6 प्लस h, समीकरण 2। अब यहां से हल कैसे होगा सवाल, तो समीकरण जो 2 है उसमें हम x की वैल्यू रख दें। x की वैल्यू क्या है, h है, x की वैल्यू h, और हमको h ही ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में, तो पहले समीकरण 2 उतार लीजिए, x करनी 3 बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस h, x की जगह में क्या रख दें अब हम, h, यहाँ हो जाएगा h करनी 3 बराबर 1.6 प्लस h। एक्चुअल क्या है, अब इसको आप जोड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं जोड़ सकते ना, तो इसको क्या करो, h का इधर पक्षांतर कर दो। जब h का इधर पक्षांतर करोगे तो देखो यहाँ क्या स्टेप बनेगी, h करनी 3 माइनस h बराबर 1.6। अब यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, ये हल नहीं हो पाएगा, तो h को उभयनिष्ठ निकाल दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए। जब कॉमन ये बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा करनी 3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब यहां देखिए आप 1.3 का, सॉरी करनी 3 का क्या करो, मान रख दो, क्योंकि ऐसे तो हल होगा नहीं ये, तो यहां पे आ जाएगा h, और यहां जाएगा 1.732। देखो करनी 3 का जो मान है वो 1.732 है, माइनस का 1, और बराबर आ जाएगा 1.6। तो अब यहाँ h, यहाँ घटाने के बाद क्या बचा गुणे में, 0.732 बराबर 1.6। ये इधर गुणे में है, तो इधर काय में चला जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा, तो जो h की वैल्यू निकलेगी, h की क्या वैल्यू निकल जाएगी, h की वैल्यू निकल जाएगी 1.6 बटे 0.732, लिख दिए। अब इसमें जब इसको हल करो तो पहले दशमलव को हटा दो, जब दशमलव हटेगा तो क्या निकलेगा, देखो नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, ऊपर दशमलव के बाद 1 है, तो देखो मैं यहां लिख सकता हूँ 16 और 3 0 लगा देता हूँ, समझ में आ रही बात, और नीचे लिखूंगा 732 और 1 0 लगा दूंगा, तो दोनों तरफ का दशमलव हट जाएगा, हट गया ऊपर नीचे का दशमलव। अब इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए सबसे पहले, ठीक। अब मेरे हिसाब से आपको बन जाएगा, इसको जितना छोटा हो सकता है आप कर दीजिए, बनेगा, छोटा करते हैं, ठीक। इसको छोटा करने का मतलब ये है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12 और 2 6 12, 2 8 16, 2 0 लगा दीजिए, फिर 2 1 2, 2 8 16 और 2 3 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8, 400। अब क्या करो, ये भाग जाएगा नहीं और ये आंसर ऐसा होगा भी नहीं, तो 183 का भाग 400 में दे दीजिए, क्योंकि आपको आंसर दशमलव में ही लाना पड़ेगा ना। तो 183 मतलब 2 बार में, सौभाग्य था 200 दूनी 400, 2 बार ही जाएगा, 3 बार में तो बढ़ जाएगा। जब आप 2 का दोगे इसमें, तो 2 3 6 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1 और 2 1 2 और 1 3, 366 आएगा। इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 गया 3, 34। अब यहाँ बचा 34, यहाँ लगा दीजिए दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0।
अभी आप देख रहे हो कि यहाँ 240 है, जब 340 है, 366 दो बार में आया था तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार में कितना आ जाएगा? 83। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7। यहाँ बचा कितना? 3। 13 हो गया। 13 में से 8 गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ 157। अगर एक 0 लगाते हैं तो अराउंड यहाँ 1500 हो गया, और 7 दूनी 14 होता है, मतलब 7-8 बार में समथिंग जाएगा। तो बस इसके आगे हमको आंसर करना भी नहीं था। तो एच की जो हाइट आएगी, पेडेस्टल की जो हाइट आएगी वो आएगी 2.18 मीटर। 2.18 मीटर। देखो ये सही वैल्यू निकल के आई है। अब अगर हो सकता है कि आपका आंसर क्या हो, 1.75 के नीचे इसको लिख दिया हो, उसने बिना घटाए लिख दिया हो, करनी 3 में ही मान हो। ये h की वैल्यू ऐसी भी हो सकती है, h बराबर 1.6 बटे करनी 3 माइनस 1। आप यहाँ पे भी इसको खत्म कर सकते हो सवाल को। मैंने लेकिन करनी 3 का मान रख के आपको हल करा दिया। अगर आप चाहते तो क्या कर लेते, इसका इधर नीचे पक्षांतर भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2.18 मीटर, लगभग लिख दोगे, ठीक है।